क्लास 10th के बच्चों के लिए 7 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार हैं। पहला, दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति की पहचान बताइए। दुर्घटना और आपातकालीन की स्थिति कैसे पहचान सकते हैं अपन, उसके लिए कुछ पॉइंट हैं। इसके उत्तर में अपन लिखेंगे दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति की पहचान निम्नलिखित है। पहला, आग। दूसरा, वायु गुणवत्ता। तीसरा, परिसर में देखकर निरीक्षण। चौथा, प्राकृतिक आपदाएं। पांचवा, अपराध। छठवां, लाइटिंग। सातवां, कर्मचारी प्रशिक्षण। इन बिंदुओं पर अपन संक्षिप्त विवरण लिखेंगे, जब ही अपन को पूर्ण 7 अंक प्राप्त होंगे। आग अपन को कहीं दिखती है तो ये आपातकालीन और दुर्घटना की स्थिति है, अपन उसे पहचान कर सकते हैं। दूसरा, वायु गुणवत्ता। अपन नॉर्मल वायु में कहीं सफोकेशन स्टार्ट हो गया तो अपन समझ सकते हैं कि अपने पास कुछ आपातकालीन की स्थिति बन रही है। परिसर में अपन कुछ देख सकते हैं कि अपन को कुछ लग रहा है कि ये कहीं भी अपन आपातकालीन या दुर्घटना की स्थिति है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आना, है ना, लाइटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। अपराध मीन्स कोई क्राइम कर दे, रॉबरी कर दे, किसी दुर्घटना हो जाए, वो अपराध है। फिर लाइटिंग मीन्स कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, वो लाइटिंग कहलाती है। कर्मचारी प्रशिक्षण, ठीक है ना। इस 7 बिंदु पर अपन संक्षिप्त विवरण लिखना पड़ेंगे। फिर है, एक सफाई कार्यक्रम की योजना को समझाइए। जब अपन सफाई कार्यक्रम योजना के बारे में आते हैं तो उसमें कई बिंदु समाहित होते हैं, तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे। एक सफाई कार्यक्रम की योजना निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला, उन चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें प्रतिदिन, एक सप्ताह, एक माह में साफ करना है। वो सूची बनाकर रखें जिसे अपन डेली, हफ्ता, एक सप्ताह में, एक मासिक रूप से अपन को साफ सफाई करना है। सफाई के उन सभी कार्यों की सूची तैयार करें जो स्टोर में करना है। ये सभी जो भी अपन को सफाई करना है उसकी सभी सूचीबद्ध होना चाहिए। हाउस क्लीनिंग करने वाले कर्मचारियों को सफाई का काम दें। सफाई का काम अपन किसी सौंपें जो हाउस कीपिंग का काम करते हैं। हाउस कीपिंग कर्मचारियों को काम सौंपें। यह दर्शाते हुए ग्राफ बनाएं कि कौन जिम्मेदारी समय पर पूरी की जा रही है। श्रमिक को नियमित गतिविधियां सौंपें ताकि वे अपनी जिम्मेदारी के जानकार हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम कर्मचारी के साथ पालन करें और अनुसूची पर पूरा काम हो। मतलब सफाई कर्मचारी अपनी पूरे काम करना चाहिए। नेक्स्ट होता है टीम वर्क जो होती है। टीम वर्क में कर्मचारियों की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। टीम वर्क में कर्मचारियों की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। इसमें अपन लिखते हैं आंसर, टीम वर्क में कर्मचारियों की जिम्मेदारियां निम्नलिखित होती हैं। पहला, अपना काम को सावधानी से करें। काम के घंटों पर सहमति व्यक्त करें। प्रबंधन के निर्देशों का पालन करें। गतिविधियों से अस्वीकार करना जो नियोक्ता के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। व्यापार और रुझान को रहस्य रखें। नियोक्ता के हितों में ध्यान दें। टीम की सफलता में योगदान करें। सहकर्मियों के साथ काम साझा करें। ये सभी होती हैं टीम वर्क में कर्मचारियों की जिम्मेदारियां। रिटेलर्स के सामने आने वाले मुख्य मुद्दे कौन कौन होते हैं। रिटेलर्स के सामने क्या क्या परेशानी या क्या क्या मुद्दे होते हैं जिससे उन्हें डेली गुजरना पड़ता है। पहला सबसे मेन मुद्दा होता है ग्राहक संतुष्टि। रिटेलर को जरूरी है कि अपने पूरे ग्राहक संतुष्ट हों। दूसरा है सही उत्पाद प्राप्त करने की क्षमता। ये जब ही संतुष्ट होते हैं जब अपन ग्राहक को सही उत्पाद या सही प्रोडक्ट दें। तो इस चीज़ को भी रिटेलर के सामने ये मुद्दा होता है कि ग्राहक को सही उत्पाद दें। उत्पाद की प्रस्तुतिकरण, जो भी ग्राहक आता है उसके सामने अपन कौन से प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उसकी प्रस्तुति करना भी एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लेआउट मीन्स एक दुकान को व्यवस्थित रखना, कौन सामान किस जगह पे कौन प्रोडक्ट उचित रहेगा वो सब व्यवस्थित करना भी लेआउट इसके सामने मुख्य मुद्दा है। फिर है भीड़ बढ़ाना मीन्स विभिन्न प्रकार की प्रचार तकनीकों के द्वारा अपनी दुकान पर भीड़ बढ़ाना जरूरी है, विज्ञापन, समाचार पत्र आदि द्वारा। फिर आती है मेन मुद्दा स्थान अच्छी जगह होना चाहिए जहां पर अधिक से अधिक लोग आएँ। कम लागत वाली साइड होना चाहिए, अच्छा व्यवस्थित होना चाहिए। प्रौद्योगिकी मीन्स अच्छे साधन, आईटी रिलेटेड सभी साधन होना चाहिए। वस्तुओं की डिलीवरी के संबंध में नियम लिखिए। वस्तुओं की डिलीवरी के समय कुछ नियम होते हैं। पहला क्या होता है, जब अपन को कोई सामान डिलीवर करना है तो सबसे पहले होता है ऑर्डर देना। फिर विक्रेता को ऑर्डर पारित करना। उत्पादों की पैकेजिंग, स्टोर में पिकअप और डिस्पैच करना यानी स्टोर में सामान को उठाना रखना। ग्राहकों की सामान की शिपिंग करना। ग्राहकों के पते पर वस्तुओं को पहुंचाना। उत्पादकों की पैकेजिंग, बैगिंग और लेबलिंग करना। ये सभी होते हैं वस्तुओं की डिलीवरी संबंधित नियम। इसी प्रकार से अभी और क्वेश्चन भी मैं अभी आपको 1 आध घंटे से भेजता हूँ,
आप लोग मन लगा कर पढ़ें और कल बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर दें। धन्यवाद।